हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेक्स्ट टाइम गरिमा। बहुत लोग इस डिलेमा में होते हैं कि क्या उन्हें एमबीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए या उन्हें बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर क्या वो दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी पे मैं अपने ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी आपसे। देखिए, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखा है एमबीए कॉलेजेस का। मेरी इंजीनियरिंग में जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी टीसीएस में। और जब मैंने फोर्थ ईयर कंप्लीट किया उसके बाद टीसीएस की ज्वाइनिंग में 3-4 मंथ्स थे, तो मैंने ये टाइम यूटिलाइज किया था एमबीए एग्जाम्स देने के लिए कि इन केस मेरा अच्छे कॉलेज में हो जाता है सो आई कैन ड्रॉप द प्लान टू ज्वाइन टीसीएस और फिर मैं एमबीए कर लूँगी। बट मेरा परसेंटाइल 80 to 85 के बीच में था, सो आई डेंट गेट एनी गुड कॉलेजेस, वेरी गुड कॉलेजेस। सो मैंने सोचा मैं टीसीएस ही ज्वाइन कर लेती हूँ। ऑल्सो माई हस्बैंड इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद, तो आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर लाइफ वेरी क्लोजली एंड उनके सारे जो भी उनका वर्क एक्सपीरियंस है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस है, उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो मैं उस पर बेस्ड अपने ओपिनियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात यह है गाइस, कैन यू प्रिपेयर फॉर एमबीए एग्जाम्स एंड बैंक एग्जाम साइमल्टेनियसली? क्या इनका सिलेबस सेम होता है? यस, बहुत हद तक सेम होता है इन दोनों एग्जाम्स का सिलेबस। कैट की बात की जाए अगर, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीए में। तो कैट होता है, जैट होता है, स्नैप होता है, मैट होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कॉलेजेस के। सबसे मेन जो एग्जाम होता है वो है कैट। ठीक है, तो कैट का एग्जाम जो है दो ही फेज होता है, उसमें एक रिटेन और एक इंटरव्यू या जीडी होता है। 2 घंटे का पेपर होता है वो। उसमें भी आपसे क्यूआरई सेक्शन ही पूछा जाता है, जिसका सिलेबस बहुत हद तक बैंक एग्जाम जैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, इंग्लिश का पेपर जो आता है वो काफी टफ होता है एज कंपेयर जो आपका बैंक एग्जाम्स में आता है उससे। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में, कुछ एमबीए एग्जाम्स में आपसे जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन पूछा जाता है, जैसे जैट में, स्नैप में और बहुत सारे अदर्स में, लेकिन सारे में नहीं पूछा जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ, दोनों एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, साथ में ही कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, व्हेन शुड यू प्रेफर एमबीए ओवर द बैंक एग्जाम्स? देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एमबीए में बहुत टॉप के कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, टॉप 20-25 कॉलेजेस में आपका उस कॉलेजेस में नाम है, तो आई डेफिनेटली से यू शुड गो फॉर इट। या फिर आपका कैट में जो परसेंटाइल है वो 92-95 के अबव परसेंटाइल आ रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द एमबीए, क्योंकि वहां पे जो आपकी सैलरी होगी, एक्सपोजर होगा, वो बहुत बेटर होगा कंपेयर टू दी बैंकिंग इंडस्ट्री। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने दोनों में काम किया हुआ है, एमएनसी में भी और बैंकिंग इंडस्ट्री में भी। सो आई कैन ट्रूली टेल यू दैट जो एमबीए करके अच्छे कॉलेजेस से आपको लाइफ मिलेगी वो बेटर होगी जो बैंकिंग से आपको मिलेगी। ठीक है, नाउ हियर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द फीस स्ट्रक्चर। तो एक बहुत बड़ा मिथ है ये कि एमबीए बस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि ज्यादातर एमबीए जो कॉलेजेस हैं उनके फीस ज्यादा हाई होते हैं। अगर आईएम्स की बात करूं तो वो तो 20 lakhs एंड अबव है उनका फीस, और ज्यादातर 8-10 लाख तो होते ही है फीस इनके, जो अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन देखिए, इसके लिए एजुकेशन लोन भी मिलता है। ऑफकोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी एजुकेशन लोन पे जाइए, अदरवाइज बहुत ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं गाइस जिसके बहुत अच्छे आरओआई है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, और उनकी फीस 40,000 से भी कम है। जैसे आपका एफएमएस है, डीएफएस है, बिट्स पिलानी है, इनकी फीस बहुत कम है। और अगर मैं और किसी इंस्टीट्यूट की बात करूं, जैसे टिस है, बीएचयू है, इनकी फीस 1 लाख के अराउंड है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत मिनिमल है। तो ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वही एमबीए कर सकते हैं, जिनका फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बैकग्राउंड, वो भी बिल्कुल एमबीए कर सकते हैं विद अ गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अच्छी आपको प्लेसमेंट हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज गेटिंग इनटू टॉप इंस्टीट्यूट्स दैट इजी? तो टॉप इंस्टीट्यूट्स का मेरा मतलब है जैसे आईएम है, एक्सेल राई है, फिर आपका एफएमएस है, आईएसबी है, एमडीआई है, ये सारे टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ का ही नाम मैंने लिया है। तो देखिए, गेटिंग इनटू दीज टॉप एमबीए कॉलेजेस इज नॉट एट ऑल इजी। बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है कैट एग्जाम्स में। नाउ फ्रेंड्स, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो कैट एग्जाम होता है वहां पे आपको compete करना पड़ता है उन बच्चों से भी जो आईआईटी और एनआईटीज के होते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट से। ठीक है, जनरली आईआईटी और एनआईटी के जो बच्चे होते हैं वो बैंक एग्जाम्स को टारगेट नहीं करते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना भी होता है तो वो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज जो भी है, यूपीएससी के एग्जाम्स, उसको टारगेट करते हैं और वहां वो एग्जाम देते हैं। बट बैंक एग्जाम्स जब आप लिखते हैं तो आपको इन बच्चों से जो आईआईटी एनआईटीज के हैं उनसे compete नहीं करना पड़ता है।
बट व्हेन इट कम्स टू कैट एग्जाम आपको उनके साथ भी compete करना पड़ेगा, और गेटिंग अबव 95 परसेंटाइल यू हैव टू वर्क रियली रियली वेरी हार्ड। फ्रेंड्स, अगर आपके 95 परसेंटाइल कैट में आ जाते हैं एंड अबव, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक बैंक एग्जाम्स ऑल्सो वेरी इजिली। आपका इंटेलिजेंस लेवल वहां तक है कि आप आराम से बैंक एग्जाम्स भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है इम्पॉसिबल नहीं है लाना, बट यू हैव टू रियली रियली वेरी वर्क हार्ड टू गेट 90 and 95 परसेंटाइल अबव इन द कैट एग्जाम्स। अब बात करते हैं एमबीए जॉब्स वर्सेस बैंक जॉब्स की। तो देखिए, आराम कहीं नहीं है। अगर आप ये सोच के बैंकिंग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी है, मैं आराम से इंजॉय करूंगा लाइफ एंड वर्क करूंगा, तो वो दिन चले गए हैं अब। मैनी ऑफ माई वीडियोज आई हैव टोल्ड कि बहुत प्रेशर होता है। इनफैक्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको यही बोलेंगे कि काफ़ी प्रेशर होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और सेम आपका एमबीए करके भी जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे प्रेशर रहेगा। एज आई ऑलवेज से, मुफ्त का सैलरी कोई नहीं देगा आपको, राइट। इनफैक्ट आराम की बात करी जाए तो मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ड जो है, मैं यही बोलूंगी कि प्राइवेट जॉब में आपको ज़्यादा आराम है। कम से कम आपको हफ्ते में 1-2 दिन वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। आपको एग्जैक्ट 10 बजे जाने की टेंशन नहीं रहती है, लेट भी जाइए 11 बजे भी जाइए तो भी चलता है। ये सब लिबर्टी होती है प्राइवेट जॉब्स में। अगर कुछ लोग कहेंगे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है बैंकिंग जॉब्स में, तो देखिए एसबीआई और आरबीआई को छोड़ के किसी और बैंक में इस जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी जो बात है जो लोग नहीं समझते वो ये है गाइज, अच्छे एमबीए कॉलेज से जब आपका सैलरी और पैकेज किसी कंपनी में आपका लगता है, तो आप 15-20 साल में ही उतना कमा लेंगे जितना आप एक सरकारी नौकरी में 35-40 साल में कमाएंगे, क्योंकि आपका पैकेज इतना हाई रहता है। शुरुआत में भले ही कम हो, लेकिन इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा मिलता है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे कुछ साल में। ठीक है, तो अगर आप अच्छे एमबीए कॉलेज से पास आउट होकर जॉब लेते हैं, तो आप 40-45 ईयर्स तक जॉब कीजिए, आपको सैलरी ही उतनी ही मिलेगी जितनी एक सरकारी नौकरी करके आपको 60 साल पे आप अचीव करेंगे कुछ। अगर आप 60 साल तक टिक गए बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत प्रेशर है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर। तो आराम से आप प्राइवेट जॉब कीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से पास होके 40-45 साल तक कीजिए, उसके बाद आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो, एंजॉय करो लाइफ, रादर देन 60 ईयर्स तक सरकारी नौकरी करो। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप एमबीए को भी कंसिडर कर रहे हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को, सो डू नॉट बैक आउट। वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन इज योर्स। आपको ही तय करनी है अपनी लिए जो भी सही है गलत है। मैंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया है, एंड आई होप थोड़ी बहुत आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।